अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मेटा टैग एचटीएमएल के अंदर उसका हेड सेक्शन एचटीएमएल का हेड सेक्शन वो है जो हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम शॉर्टली डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज जो है हम थोड़ा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमारे पास कुछ पहले से ही हमने जो है ये मैं पहले क्लोज कर लूँ अपना ब्राउज़र। तो ये हमारे पास हेड का सेक्शन है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो आपको पता है, हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। वो हम डिक्लेयर कर देते हैं। ये डॉक टाइप होता है, हम एचटीएमएल का जो डॉक टाइप है वो डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह ये जो है इसका जो हेड सेक्शन है, फिर इसका बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा जो कंटेंट वेब ब्राउज़र के ऊपर आता है वो हम डिक्लेयर करते हैं। तो हेड सेक्शन के अंदर हम जो है टाइटल लिखते हैं। सबसे पहले टाइटल का यूज़ क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है। असल में ये जो टाइटल का टैग है ये हमारा वेब पेज का नेम या हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ के इसको यूज़ करके टाइटल को। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा, पहले भी बताया हुआ है। तो हम जो है आज इसको टाइटल देते हैं अपने वेब पेज को, वो जो है हमारे पास मेटा टैग्स लर्निंग। तो ये हमारे जो है आज पेज का टाइटल होगा। और इसके अंदर हेड के अंदर अब जो है हम इंटरनल स्टाइलिंग को भी यूज़ करते हैं। उसको लिखने के लिए बस जितना मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना देखना है, उतना समझना है, क्योंकि हर चीज़ आपको नेट से मिल जाती है लेकिन आपने समझना है कि हम चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं। आज तक मैंने जितना भी बताया बट आपने सिर्फ और सिर्फ उतना याद करना है। आपने बस आपको चीज़ों को यूज़ करने का पता हो, बाकी आपको सर्च सर्च करना, गूगलिंग आती हो, आप गूगल कर सकें, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन हर चीज़ का यूज़ किस लिए यूज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ का यूज़ सीखना है। बाकी हम सब कुछ इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में देखते रहेंगे, हर चीज़ को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ इंटरनल सीएसएस हम किस तरह लिखते हैं, वो हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। अब इसी तरह इनलाइन भी है। इनलाइन के लिए जो है हम अपने जो टैग्स होते हैं हमारे पास, उन टैग्स के अंदर हम जो है इस तरह करके स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है, ये एक एलिमेंट है, बॉडी का एलिमेंट है। उसके अंदर हमने जो है एक इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए स्टाइल का टैग यूज करते हैं। अब इंटरनल जो है स्टाइल सीएसएस लिखने के लिए वो हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग यूज कर लेते हैं अपने हेड सेक्शन के अंदर। तो अगर हमने इंटरनल सीएसएस लिखनी है तो क्या करेंगे, हेड के अंदर जो है हम स्टाइल का टैग यूज करेंगे। अगर हमने अपने वेब पेज का टाइटल देना है तो टाइटल का टैग यूज करेंगे। अब स्टाइल को स्टाइल का टैग यूज करने के बाद अब सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टैग है वो हमारे पास मेटा टैग है, जो कि हम यूज करते हैं यहाँ पे। नेम इसका जो है हम व्यू पोर्ट लिखेंगे। अब इसके अंदर जो है हमारे पास कंटेंट होगा, कंटेंट जो होगा विड्थ। सबसे पहले हम जो है अपने ब्राउजर को बताएंगे कि हमारे जो इसकी हमारे पेज की जो वेब पेज है वो किस तरह से सॉरी वेब पेज की जो विड्थ है वो किस तरह से एडजस्ट में होनी चाहिए। तो हम इसको क्या देंगे, डिवाइस और विड्थ। तो ये हमारे किसको इक्वल हो जाएगी, डिवाइस विड्थ के। अब जो है इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर और होता है जी हमारे पास होता है इसका इनिशियल स्केल। अब इनिशियल स्केल के लिए हम जो है क्या लिखेंगे, इसके इक्वल टू 1.0। अब ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास कंटेंट इसका रेंडर हो चुका है। अब सॉरी ये इसके अंदर जो है इस तरह से अगर हम इसका सिंटेक्स भी देख लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो हम इसको जो है शायद मैंने कुछ गलती कर दी हो तो इसीलिए हम जो है व्यू पोर्ट मेटा टैग जो है वो हम देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। अब ये हमारे पास है। अब ये देखिए ये हमने रखा है, इनिशियल स्केल हमने जो है वो रखा, डिवाइस विड्थ रखी और ये हमारे पास। तो हमने इसको एक्यूरेट ठीक यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है यहाँ पे कॉमा लगाना था। अच्छा अब ये टैग करता क्या है, ये हमारे जो है वेब पेज को बताता है कि आपने जो है जो इसकी विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर देनी है। अब इनिशियल स्केल जो है ये होता है जूम लेवल कि हमारे पेज का जूम लेवल कितना होगा। तो इनिशियली हमने इसे क्या रखा है, 1 मीन्स डिफॉल्ट होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और भी होता है, टैग्स इसके अंदर बहुत से यूज होते हैं जो एसईओ पर्पज के लिए यूज होते हैं। अब लाइक हमने अगर कुछ इसको कीवर्ड्स बताने होते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स के लिए हमारी जो है साइट रेंडर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास जो है कीवर्ड्स। इसी तरह बहुत से टैग्स हैं वो हम फिर बाद में देखते रहेंगे किन का किस चीज़ के लिए यूज़ है, लेकिन अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ किन चीज़ों के लिए। अब ये हमारे पास कंटेंट है, तो कंटेंट हमारा CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट। तो लाइक इस तरह के कीवर्ड्स आए तो हम अपने सर्च इंजन को बताते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट को आप रैंक करवाएं। गूगल को हम बताते हैं तो गूगल को जब ये कीवर्ड्स मिलते हैं तो हमारी जो है वेबसाइट को वो रैंक करवाता है। ये अगले लेवल की बातें हैं, लेकिन अभी के लिए आप देख लें कि हेड के अंदर जो है हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। टाइटल को यूज़ कर सकते हैं, मेटा का टैग यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल का जो टैग यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर एक लिंक का टैग होता है।
अब ये हम मुख्तलिफ चीज़ों के जो है लिंक ऐड करते हैं, लाइक अब हमने इधर जावास्क्रिप्ट ऐड करवानी है तो उसका जो है लिंक होता है हमारे पास। अब इसका जो है href आ गया। अब यहाँ पे हमने जो है स्टाइल css करवानी है। अब वो हम स्टाइल डॉट css की फाइल बना के रख लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे करके, मतलब ये हमारा जो है, हम सिंपल अभी स्टाइल डॉट css लिख देते हैं, जो कि हमारे सिंपल उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास, अब देखें, हमारे पास ये मेटा टैग की हमारे पास यहाँ पे होगी ये हमारी फाइल है जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। अब जिस फोल्डर के अंदर ये है, जिस फोल्डर के अंदर ये HTML लर्निंग के अंदर है, तो इसी फोल्डर के अंदर हम एक स्टाइल डॉट css बना लें, ये वाली। तो हम उसको जो है एक्सेस करने के लिए हम जो है सिंपल स्टाइल डॉट css लिख देंगे तो ये एक्सेस हो जाएगी। और बाकी इसके होते हैं फोल्डर्स वगैरह के अंदर के इनसाइड फोल्डर, फिर उससे बाद इसके अंदर ये पड़ी हुई है, तो इस तरह से करके फिर हमें ये एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाने तक के लिए हम ये यूज़ करते हैं। बाकी सिंपल किसी फोल्डर के अंदर बनी पड़ी है तो हम सिंपल उसी फाइल का नेम देते हैं। जैसे कि अगर दोनों एक ही के अंदर पड़ी हुई है, एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हम जो है स्टाइल डॉट सी एस और HTML की फाइल हमारी एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हम सिंपल HTML फाइल के अंदर लिंक की का टैग यूज करके href का एट्रीब्यूट, अब ये हमारा एट्रीब्यूट है लिंक के अंदर, जिसके थ्रू हम जो है फाइल को एक्सेस करेंगे। अच्छा, अब इससे हम जो है स्टाइल डॉट सी एस एस की जो है फाइल को एक्सेस कर लेंगे। अब ये इस तरह सी एस एस को ऐड करवाने को क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, सी एस एस ऐड करवाने के लिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। एक हमने यूज़ की ये बॉडी टैग के अंदर, इसको इनलाइन बोलेंगे। ये हमारी हेड के अंदर जो है इंटरनल सी एस एस, जो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आएगी, जो लिंक के थ्रू हम लेंगे, ये हमारी एक्सटर्नल सी एस एस होगी। अब इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने कोई बूटस्ट्रैप ऐड करवानी है, बूटस्ट्रैप को हम आगे देखेंगे। अब बूटस्ट्रैप ऐड करवानी है तो उसके लिए हम जो है लिंक का यूज़ करके फिर बूटस्ट्रैप का पूरा CDN, बजाय इसके कि हम पूरी बूटस्ट्रैप 5 या कुछ भी डाउनलोड करके अपने पास रखें और फिर यूज़ करें, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ से लिंक दे देते हैं उसके थ्रू। या हम बूटस्ट्रैप ऐड करके अपने पास रख लेंगे, फिर उसको ऐसी इसी तरह ही लिंक के थ्रू हम जो है अपने फोल्डर के सेम फोल्डर से उसको एक्सेस कर लेंगे, या कहीं भी आपकी पड़ी हो तो फोल्डर का जो है लोकेशन जो है यहाँ से ऐड करवा देते हैं। तो अब जो है हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे मेटा व्यू पोर्ट का। बाकी तो सारे सिंपल है, वो आपको पता, मतलब बताने के ही सिर्फ उसमें थे। स्टाइल डॉट सी एस एस हमने पहले भी यूज़ की थी और भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा जब हम सी एस एस को यूज़ करेंगे। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है मेटा व्यू पोर्ट किस तरह काम करता है। अब हम जो है एक इमेज का टैग लेंगे, इमेज के टैग के अंदर हम जो सोर्स का एट्रीब्यूट लेंगे। अब जो हमारे पास उस फोल्डर के अंदर पिक्चर पड़ी होगी हम उसको ले लेंगे। अब हमारे पास एक IMG की फाइल पड़ी हुई है, IMG, तो हम इसको ले लेंगे IMG, और इसकी जो है एक्सटेंशन क्या है, टाइप क्या है, GFIF। एक हमारे पास कोई और अगर पड़ी है तो चलो अभी के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, GFIF। तो GFIF, अब जो हम सेव कर लेते हैं और इसको जो है ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के लिए हम जो है इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी कुछ थी, ये हमारे पास एक पिक्चर थी जो रेंडर हो चुकी है, तो इसको हम जो है हाइट दे देते हैं। हाइट हमारे पास है 345 कर लेते हैं, और विड्थ भी इसी हिसाब से 345 कर लेते हैं, या हाँ अभी के लिए ये कर लेते हैं। अब ये हमने सेव की और हमने यहाँ देखी, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो गई। अब इसके अंदर हम जो है एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं, पी का टैग यूज़ करते हैं। ये हम जो है इसको, ये विद मेटा टैग व्यू पोर्ट, इसी तरह एक और फाइल भी बना लेंगे हम। चलो उसको भी बना लेंगे, अभी के लिए जो है हम यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे ही ले लेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं कुछ कंटेंट लेने के लिए इप्सन का जो है, यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेते हैं। यहाँ से हम जो है कंटेंट, ये हमने कंटेंट उठाया कुछ, सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमने कंटेंट उठाया, और ये हमने यहाँ पे जो पी टैग के अंदर इसको ये राइट किया। इसी तरह हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जो विदाउट मेटा टैग व्यू पोर्ट यूज़ करके बनाएंगे हम। Ctrl+Alt+C, और इसके अंदर जो है हम Ctrl+V करते हैं, और इसके अंदर जो है हम ये हटा देते हैं अपने मेटा टैग ये वाला। और क्योंकि हमने जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस भी अभी के लिए यूज़ नहीं करनी, वरना जो हमारी स्टाइलिंग हुई पड़ी है वो हो सकता है इफेक्ट करे, तो हमने ये यहाँ भी यूज़ नहीं करनी। अब इसको जो है मेटा टैग विदाउट व्यू पोर्ट .html, ताकि हमें पता रहे, या यहाँ भी हम लिख सकते हैं मेटा टैग लर्निंग विदाउट मेटा टैग।
इसको भी सेव कर लेते हैं, दोनों को ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हैं। अब जो है हम देखेंगे डिफरेंस। अभी हमारे पास ये होगी, तो इसको जो मेटा टैग में तो रिपोर्ट, अब मैं आपको डिफरेंस चेक करवाऊंगा ना। अब ये भी हमारे पास एक खुल गई, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास, इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं। इस अब ये देखें, अब इसको जो है हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और अपनी किसी इसको जो है हम लैपटॉप या उसके व्यू में खोलते हैं। अब ये देखें, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। और अब इसको भी कर लेते हैं। अब देखें, अब ये आपको डिफरेंस नज़र आया होगा। ये विदाउट व्यू पोर्ट है, ये देखें, ये हमारा जो टाइटल हमने लिखा था विदाउट व्यू पोर्ट। अब विदाउट व्यू पोर्ट में जो हमारी इसकी जो विड्थ थी वो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं सेट हुई, लेकिन अगर हम इसको देख लें तो ये डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है मेटा टैग का यूज़ किया है। तो ये मेटा टैग का व्यू पोर्ट वाला जो है टैग हमने यूज़ किया है। तो मेटा टैग या कोई भी और भी टैग्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो हमें हेड के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन मेटा टैग को मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये हमें ज़रूरत होती है। तो इसको जो है मैंने एक्सप्लेन किया ये क्यों यूज़ होता है। ये हमारी जो है डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग हमारे जो कंटेंट या हमारा कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली उनकी हाइट विड्थ सेट करता है। तो इसका जो है काम कुछ इस तरह से होता है। तो बाकी भी चीज़ें हमने देख ली और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको पूरी फुल स्टैक डेवलपमेंट इंशाल्लाह सिखाऊंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो आप रोज़ाना सीखते हैं इसको आप प्रैक्टिस किया करें, तो इंशाल्लाह आप जो है इसके अंदर जो है कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।